इट्स रिंग का किंग, रेसलिंग का महायुद्ध। आज यहाँ पे इस रिंग पे हम लेके आने वाले हैं एक ऐसी इंटरनेशनल रेसलिंग सुपरस्टार को जिसके रेसलिंग टैलेंट्स को सारी दुनिया ने किया है सलाम। तो आ रही है यहाँ आप सबके बीच एंजेलिना लव। तो लीजिए, रेसलिंग के दीवानों को अपनी अदाओं का दीवाना बनाने के लिए रिंग का किंग में पहली बार आ रही है अमेरिका की खूबसूरत फीमेल रेसलर एंजेलिना लव। जो इनके नाम में ही लव है, अगर मुझे इनसे लव हो जाए तो मुझे दोष मत देना दोस्त। ठीक है, आपको दोष नहीं दूंगा, लेकिन एक सलाह जरूर दूंगा। क्या भाई? सुधर जा। किसी दिन आपका ये जो लव अटैक हो जाता ना, लड़की को देख के भारी पड़ेगा। In Ring Ka King. I am so excited to be here. Are you all excited to be here? Miss Love, मैं बहुत excited हूँ। बस वहीं तक रहना। I cannot wait to give all of my love to India and Ring Ka King. Oh my God! Thank you very much, Angelina. इन्होंने अभी कहा है कि वो बेकरार है अपना प्यार Ring Ka King और सारे भारत देश को देने के लिए। क्या आप तैयार हैं एंजेलिना लव के लिए? मैं तैयार हूँ। Thank everyone in joining us here tonight for the first ever coronation here in Ring Ka King. बड़ी जीत का बड़ा जश्न मनाया जेफ जैरेट और उनकी टोली ने। पिछले हफ्ते मैट मॉर्गन को हराकर सर ब्रूटस मैग्नस बने थे रिंग का किंग के नए हेवीवेट चैंपियन। This gentleman right here did what no other man could do in Ring Ka King. जिस टाइटल बेल्ट को लेकर ये इतना इतरा रहे हैं, पिछले हफ्ते हम सभी ने साफ देखा था कि किस तरह से जालसाजी और फरेब से ये टाइटल बेल्ट हथियाई गई थी बेचारे मैट मॉर्गन से। ब्रूटस मैग्नस, तुम हो रिंग का किंग का पहला किंग। और कुछ इस तरह हुई थी सर ब्रूटस मैग्नस की ताजपोशी। इस जश्न ने जन्म दिया एक घिनौने चालबाज और फरेबी ग्रुप को, और इस चांडाल चौकड़ी ने उसका नाम रखा RDX। जेफ, ये सोना था गिटार तुम्हारे वास्ते। This gold guitar is yours, Jeff. Without you, there couldn't have been an RDX. और ऐसे मौके पर एक ईमानदार कमिश्नर कैसे चुप बैठ सकता है? एक बात कान खोल के सुन ले कि मैं अब भी रिंग का किंग का कमिश्नर हूँ, और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। समझा? तू और तू। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जैजी लाहौरिया, मैं एडवाइस देता हूं, अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। हम इतने और तुम अकेले क्या कर लोगे? क्यों बुढ़ापा खराब करने पर तुले हो अपना तुम? शेर अकेला ही काफी होता है, समझा? और इस तरह से रिंग का किंग बच गया दो गुटों में, जेफ जैरेट की काली सेना और जैजी लाहौरिया के जांबाज। रिंग का किंग में अब छिड़ चुकी है आत्मसम्मान की जंग। एक तरफ ख्वाहिश है तो दूसरी तरफ साजिश है, एक तरफ जांबाजी है तो दूसरी तरफ धोखेबाजी है। जी हाँ, जो हवा में उठने वाली इन लपटों की तरह इस वक्त कई रेसलर्स के दिलों में भी गुस्से और जज्बे के लपटें उठ रही हैं। अब देखना यह है कि RDX और रिंग का किंग की टीम के बीच इस महायुद्ध का अंजाम क्या होता है। हमारा आज का पहला मैच होने वाला है, वो होने वाला है एक टैग टीम मैच,
और सबसे पहले आ रहे हैं Introducing, first of all, about to make their way to the ring, accompanied by Raisha Saeed. They are the Shakes. अब रिंग की तरफ आ रहे हैं शेक्स, जो शेक ब्रदर्स की ये जोड़ी बाकी सभी टैग टीम जोड़ियों में से मेरी सबसे फेवरेट जोड़ी है। इनकी सबसे कमाल की बात है इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी समझबूझ। सिद्धार्थ, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। और ये तो दोनों सगे भाई हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप जिसे अंडरस्टैंडिंग और समझबूझ कह रहे हैं ना, वो असल में इनकी धोखेबाजियां होती हैं। आप जिसे धोखेबाजी कह रहे हैं, मैं उसे स्मार्ट प्लानिंग कहता हूँ। खैर जो भी हो, रिंग के अंदर इन दोनों का तालमेल लाजवाब है। कितना सोडियो और इनका मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं रोमियो रैप्टा और मैक्स बी। शेक्स का मुकाबला करने आ रहे हैं रोमियो रैप्टा और मैक्स बी। ये दोनों रेसलर्स बहुत फुर्तीले और जोशीले तो हैं, लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, और वो ये है कि रोमियो रैप्टा जितने खुश मिजाज है, मैक्स भी उतने ही संजीदा है। संजीदा तो होंगे ही। जो याद है इस टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में मैक्स भी रिंग में आए तो अपने पैरों पर चलकर, लेकिन गए स्ट्रेचर पर। स्कॉट स्टाइनर ने मैक्स बी की इतनी बुरी हालत की थी कि मैक्स बी को कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। जी हाँ सिद्धार्थ, लेकिन स्कॉट स्टाइनर से मिली इन चोटों को मैक्स भी सूद समेत लौटाने के लिए तैयार लग रहे हैं, और आज इनके सामने होंगे शेक्स। अपनी चोटों का बदला लेने के चक्कर में कहीं मैक्स भी अपनी चोटों की गिनती बढ़ा न ले आज, क्योंकि शेक्स की आंखों में जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है मुझे। रिंग में मुस्तफा और रोमियो रैप्टा हैं आमने सामने। जो आपने गौर किया, रोमियो की टी शर्ट भी उनके मिजाज की तरह है रंगीन। और ये देखिए, धोखाधड़ी का एक भी मौका धोखे से भी नहीं चूकते हैं शेक्स। रोमियो को शर्ट उतारने में उलझा दिया और मौके का फायदा उठाकर हमला बोल दिया मुस्तफा शेख ने। जो पिटने वाले रेसलर की वकालत मत कीजिए, पीटने वाले रेसलर की तारीफ कीजिए। तारीफ करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, लेकिन तारीफ करता हूं एक अच्छे रेसलर की, चोर उचक्कों की और उठाई गिरों की नहीं। और आज रोमियो रैप्टा वाकई में बहुत अच्छी और फुर्तीली रेसलिंग कर रहे हैं, लेकिन मुस्तफा शेख अपनी चालों से बाज नहीं आते। बाल पकड़ लिए रोमियो रैप्टा के, जवाब में किया एक शोल्डर ब्लॉक। हिप टॉस करने की कोशिश मुस्तफा शेख की, लेकिन उसी मूव को अपने लिए अटैक मूव बना लिया रोमियो रैप्टा ने। अरे बहुत ही शानदार लेग ड्रॉप। आज मानना पड़ेगा कि रोमियो शेक्स की हालत टाइट कर रहे हैं। उनका परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है, लेकिन ये किस बात की तारीफ करूं? ठीक है, मुस्तफा और अब्दुल शेख के बाल नहीं है, ऐसे खींच के थोड़ा अपने सर पे लगा लेंगे। बार बार बाल खींच रहे, ये एक इलीगल मूव है। बैक एंड चॉप से मुश्किल में डाल रहे हैं अब्दुल बशीर। और अब रेसलिंग में ट्रेनिंग मिल रही है रोमियो रैप्टा को। अच्छा, कहां? ये तो टैग हो गया और मैक्स भी अंदर आ गए। बहुत ही बढ़िया सेव था मैक्स बी का, मुश्किल में डाल दिया अब्दुल बशीर को। बहुत ही शानदार स्लैम।
मैक्स बी की बॉक्सिंग स्किल्स आज काम में नहीं आ रही है। यह बहुत ही बढ़िया मूव है। शेख ने मैक्स बी को ऐसे जकड़ रखा है कि मैक्स बी अकड़ गए हैं। शाबाश मेरे शेख। बहुत दर्द में दिख रहे हैं आज मैक्स बी। क्या बात है, इसे कहते हैं परफेक्ट बेईमानी। पीछे देखिए, रेफरी की नजर बचाकर मुस्तफा शेख ने रिंग के अंदर खड़े अब्दुल बशीर का हाथ पकड़ के खींच रखा है और मैक्स बी पर डबल प्रेशर डाल रहे हैं। वाह वाह वाह, कंजर हो तो ऐसे, लेकिन क्या जवाबी कार्रवाई थी रेफरी की, ब्रिलियंट। और ये मौका मिला है टॉस करके इस चगल से बचने का मैक्स बी को। शानदार तरीके से अंदर एंट्री हुई है रोमियो रैप्टा की और जाते ही उन्होंने एक को तो बाहर ही रख दिया है और अंदर मुस्तफा शेख मुश्किल में है। नाइस क्लोज लाइन के बाद बहुत ही शानदार ड्रॉप किक, 3 काउंट की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। एक बार फिर से अटैक पर है, शानदार तरीके से अपने आप को बचा रोमियो रैप्टा ने, रस्सियों का सहारा लेकर टॉप रोप से ड्रॉप किक। आज रोमियो रैप्टा क्या खाकर आए हैं? अब्दुल बशीर अंदर आकर पंगा करने चाहते थे, मैक्स बी ने उन्हें संभाला लेकिन मुस्तफा ने उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया। अब लगता है शामत आने वाली है मैक्स बी और रोमियो रैप्टा की। को जकड़ कर रखा मुस्तफा ने। शेख रायशा से क्या मांग रहे हैं इस वक्त? कंघी तो मांग नहीं रहे होंगे ना, ऑब्वियसली कोई शातिर चाल चलने की कोशिश है इनकी। ओ वाओ, और वहां पहुंच गई एंजेलिना लव। चालबाजी के चक्कर में मुस्तफा का ध्यान बटा था, रोमियो रैप्टा ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए जीत दर्ज करा ली है। Yeah, baby! रोमियो रैप्टा और मैक्स बी। जो रोमियो रैप्टा इसलिए जीते क्योंकि एंजेलिना लव बीच में आ गई थी। हाँ, आपकी आंखें सच्चाई देखने से इनकार कर जाती हैं, ये बोलिए ना। रायशा सईद और मुस्तफा आपस में कोई स्कीम बना रहे थे, ध्यान बटा था मुस्तफा का। एंजेलिना लव ने आके रायशा को संभाला और रोमियो रैप्टा ने दर्ज की अपनी सबसे पहली जीत। और ये है वो ड्रॉप किक जिसने कि इस पूरी फाइट की दिशा बदल दी थी। बहुत ही शानदार ड्रॉप किक थी ये। और ये देखिए मुस्तफा शेख का ध्यान बढ़ा रायशा सईद के साथ, एंजेलिना लव आई, उन्होंने रायशा को संभाला और अपनी ही कबर खोद बैठे मुस्तफा शेख और हार गए इस मैच को। रिंग का किंग में अपने पहले ही दिन एंजेलिना लव ने अपनी बहुत अच्छी छाप छोड़ी है। बिल्कुल सिद्धार्थ, और ये देखकर लगता है कि इन्हें कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं है और यही एक अच्छे रेसलर की निशानी होती है। लगता है कि एंजेलिना लव का शुक्रिया अदा करने के लिए उनकी तरफ पहुंचे हैं रोमियो रैप्टा, जो कि बनता भी है। अरे नहीं, ये तो उन्होंने हाथ चूम लिया है एंजेलिना लव का। व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट यार। जो मेरे शागिर्द ने मुझे धोखा दे दिया यार, आज से वो मेरा चेला नहीं और मैं उसका गुरु नहीं। हो। मेरे साथ हैं जैजी लाहौरिया जी, जिनसे मैं पूछने वाला हूं रिंग का किंग के कंट्रोल से जुड़ा एक बहुत ही अहम सवाल। जैजी जी, पिछले हफ्ते हमने रिंग का किंग में देखा कि आपके और जेफ जैरेट के बीच में खिंची है एक लकीर और एक पाले में खड़े हैं जेफ जैरेट, एक पाले में खड़े और आप, और बीच में झूल रहा है यह सवाल कि रिंग का किंग का कंट्रोल आखिर किसके हाथों में है? मेरी रिंग का किंग के इन्वेस्टर से बात हो चुकी है। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक निष्पक्ष आदमी भेज रहे हैं जो इस मसले को सुलझाएगा। तो क्या आप जानते हो कि ये न्यूट्रल मीडिएटर कौन है? मैं ये तो नहीं जानता, वो जितना मेरे लिए सरप्राइजिंग होगा उतना ही जेफ के लिए। टाटा प्राइमा प्रेजेंट्स रिंग का किंग में अगला मैच होने वाला है दो रेसलर्स के बीच। Introducing first of all, about to make his way to the ring from Pune, India, he is Baru.
बारूद अपने गाने में दावा करते हैं कि ये मिटा देंगे सबका वजूद, लेकिन मजेदार बात ये है कि रिंग का किंग में ये खुद अपना कोई वजूद बना नहीं पाए हैं। एक नहीं 3 मैच हार चुके हैं ये। पहला मैच ज्वाला से हारे, दूसरा टैग टीम मैच हॉलीवुड ब्रॉडवे से हारे और तीसरा मैच अमेरिकन एडोनिस से हारे। कोई बात नहीं सिद्धार्थ, कई बार नाकामयाबी की वजह इंसान के हालात भी तो हो सकते हैं। मुझे आज पूरा विश्वास है कि कम से कम मुंबई कैट्स के लेपर्ड को तो हरा ही देंगे बारूद। और बारूद का सामना करने आ रहे हैं मुंबई कैट्स के लेपर्ड। जो मुंबई कैट्स के इस खतरनाक लेपर्ड के सामने बेचारा बारूद क्या कर पाएगा? वही जो बारूद का काम होता है सिद्धार्थ, धमाका। ये बारूद भी जोरदार धमाका कर सकता है, जरूरत है तो सिर्फ एक चिंगारी की। जब बारूद गीला हो जाता है ना तो कितनी भी चिंगारी लगाओ, धमाका तो दूर की बात है, धुआं भी नहीं उठता है। सिद्धार्थ, आप बारूद को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज के मैच में बारूद अपनी जीत का खाता जरूर खोलेगा। चलिए जो देखते हैं कि आपके यकीन और बारूद के बाजुओं में कितनी ताकत है। शुरुआत हुई इस फाइट की। बहुत ही शानदार ड्रॉप किक आपने देखा। एक्शन रिप्ले एक बार फिर से देखिए। और फिर से बारूद की खराब शुरुआत। लेकिन यह बहुत ही अच्छी ड्रॉप किक बारूद की ओर से भी। भारी भरकम शरीर जरूर है, लेकिन फुर्ती में कहीं भी कोई कमी नहीं है। उठाकर पीछे की ओर पटकर बहुत शानदार तरीके से 3 काउंट करवाने की कोशिश। एक बार फिर से हम देख सकते हैं शानदार मूव को अलग अलग एंगल से। और बारूद की इसी क्वालिटी की वजह से मुझे उस पर इतना यकीन है कि वो भले ही अभी तक कोई भी मैच जीत ना सके हो, लेकिन आज मुझे लगता है कि लेपर्ड की शामत आई है। बहुत ही शानदार क्रॉस बॉडी ड्रॉप, पूरे का पूरा भार लेपर्ड के ऊपर। लेकिन अभी भी बारूद नाकामयाब रहे हैं जो। जी हाँ, और फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही है उनके हाव भाव से। एक बार फिर से कोशिश बारूद की अटैक करने की। उठाकर दे मारा रस्सियों पर, रस्सियों को जकड़ के रखा वहां लेपर्ड ने, और इस मौके का फायदा उठाते हुए करा दिया है एक पिन फॉल। और इस मैच के विजेता हैं लेपर्ड। जो बारूद का ग्राफ बिल्कुल सहवाग की तरह है, शुरुआत अच्छी करते हैं और बाद में फटाक से आउट हो जाते हैं। बात कंसंट्रेशन की है, बात पावर की है। बारूद के पास बहुत पावर है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ नहीं लड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये चूक जाते हैं और इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इन झलकियों में हम देख सकते हैं ये ड्रॉप की बहुत अच्छी थी लेपर्ड की, और उसके बाद बहुत ही पावरफुल पिन फॉल करने की कोशिश। कंसंट्रेशन में कमी हुई बारूद की और ये मैच हार गए। ज्वाला क्या कर रहे हैं रिंग में? जी हाँ, जो एक बार फिर से ज्वाला अपने चिर परिचित अंदाज में किसी बिन बुलाए मेहमान की तरह रिंग में घुस आए हैं। सिद्धार्थ, ज्वाला सिर्फ बिन बुलाए मेहमान नहीं है, ये तो भगाए गए मेहमान है। आपको और दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा, कमिश्नर जैजी लाहौरिया ने ज्वाला को रिंग का किंग से तड़ी पार कर दिया था। अरे हाँ, जो उस दिन इनको सिक्योरिटी ने बाहर का रास्ता दिखाया था, और आज ये फिर ना जाने किस चोर रास्ते से अंदर घुस आए हैं। मुझे रिंग का किंग से निकाल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है आप कितनी उल्टी खोपड़ी हैं। रिंग का किंग का मैनेजर कौन है, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्वाला हूं मैं, ज्वाला। हाँ, ये तो हम जानते हैं। जब तक मुझे टाइटल मैच नहीं मिल जाता, मैं
मुझे। लेकिन आरडीएक्स यहाँ क्या कर रहे हैं? ज्वाला ने तो कमिश्नर जैसी लाहौरिया को ललकारा था। जो वो किस मुंह से टाइटल शॉट मांगता रहता है? जब वो कमिश्नर लाहौरिया की इज्जत करना नहीं जानता तो वो इसे टाइटल शॉट क्यों देंगे? ये बात तो ठीक है। फिक्र तो मुझे इस बात की है कि जेफ जैरेट जैसा शातिर दिमाग इंसान इस समय रिंग में ज्वाला से क्यों मिलने आया है। First off, Mr. Jawala, I want to thank you from the bottom of my heart and all of us in this ring for coming out last week and joining us in capturing Ring Ka King Cold. You see, that's what happens when a collective unit works together. You accomplish things and get to new heights. So, Jawala, if you elect to align yourself and join forces with us, you, my friend, just might, just maybe, earn a shot at the Ring Ka King champion. ये बात सुनो ज्वाला, पिछले हफ्ते तुम्हें सारी मदद की थी ते देखो ब्रूटस मैग्नस रिंग का किंग चैंपियन बन गया है। वो चीजें और हो सकती है। आरडीएक्स देखो, देखो ये ग्रुप है आरडीएक्स। तुसी सुनो सुनो ज्वाला, तुम सारे आरडीएक्स ते ज्वाइन कर दो ते तुम शायद एक टाइटल शॉट मिल जाएगी। जो मैं चाहता हूं उसे तो मैं हासिल करके ही रहूंगा और उसके लिए मुझे किसी जेफ जैरेट की जरूरत नहीं। जेफ जैरेट ने तो ये सोचा कि दुश्मन का दुश्मन मेरा बन जाएगा दोस्त। ज्वाला की दुश्मनी है जैसी लाहौरिया जी से और जेफ जैरेट की भी दुश्मनी है जैसी लाहौरिया जी से। इसीलिए जेफ जैरेट ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था ज्वाला की तरफ ताकि वो कमिश्नर जैसी लाहौरिया के खिलाफ ज्वाला को इस्तेमाल कर सके। जो मुझे तो लगता है ज्वाला ने जेफ की दोस्ती को ना कहकर बहुत बड़ी गलती की। जो टाइटल शॉट आज तक जैजी ने ज्वाला को नहीं दिया वो टाइटल शॉट जेफ उन्हें दे सकते थे। नहीं सिद्धार्थ, ज्वाला बेवकूफ नहीं है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जेफ जैरेट ने अपने मतलब के लिए उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। You know, Jawala has got me in the mood for something. They said, the Ring Ka King owners said that tonight, a mediator is going to be announced. And I'm going to go up front right now. I could care less. This group could care less who they name the mediator because we have the singles gold and now we're going to tackle and take tag team gold. Boys, come on out here. Ladies and gentlemen, the following contest is scheduled for one fall and is your main event of the evening for the Ring Ka King Tag Team Championship. Introducing, first of all, the challengers representing RDX. They are the team of Big Papa Pump, Scott Steiner, and the Monster Abyss. जो अभी जेफ जैरेट ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि निष्पक्ष मीडिएटर कौन है या कौन होगा। इनके दिमाग में तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। जेफ जैरेट के हिसाब से इनके पास आधा रिंग का कंट्रोल तो पहुंच चुका है क्योंकि इन्होंने हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट जीत ली है और आज रात को ये सोचते हैं कि डबल स्टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट भी ये जीत जाएंगे। मतलब ये कि रिंग का किंग का पूरा कंट्रोल इनका हो जाएगा। अब जिस इंसान की ऐसी सोच है उसे मीडिएटर कौन होगा इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं जरूर ये जानना चाहूंगा कि हमारे इन्वेस्टर्स ने किसे निष्पक्ष मीडिएटर के तौर पर चुना है।
स्कॉट स्टाइनर और मॉन्स्टर अबिस ने एक बार फिर से वही हरकत शुरू कर दी है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अरीना में खड़ी जनता ने इनका क्या बिगाड़ा है जो जाकर उन्हें डराने धमकाने लग जाते हैं। जब इनको देखकर लोगों के चेहरों पर डर आता है ना, तो इनको बहुत मजा आता है। और इनका मुकाबला करने आ रहे हैं करंट टैग टीम चैंपियंस चावो गुरेरो जूनियर और बुलडॉग हार्ट। ये है करंट टैग टीम चैंपियंस चावो गुरेरो और बुलडॉग। इनके कंधे पर जो बेल्ट्स हैं वो इनके रुतबे की कहानी बयां कर रही है। आप देख सकते हैं, जो एक तरफ जनता चावो और बुलडॉग से हाथ मिलाना चाह रही है, तो दूसरी तरफ स्कॉट और अबिस से दूर भाग रही है। इसकी भी वजह है प्यार बांटो प्यार पाओ। ये देखिए, चावो गुरेरो जनता को सिर्फ अपना प्यार ही नहीं बल्कि अपना हेडबैंड भी बांट रहे हैं। इसे कहते हैं जाबाज और दिलदार योद्धा। हेडबैंड बांटने से चावो को जनता का समर्थन तो मिल सकता है, लेकिन इन दोनों खतरनाक रेसलर से भिड़ने के बाद टाइटल बेल्ट्स वापस मिलेगी या नहीं, इसका मुझे बहुत डाउट है। जिस गुस्से से आज ये दोनों रिंग में उतर रहे हैं, मुझे लगता है आज ये दोनों आपके इन चैंपियंस पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। कौन किस पर भारी पड़ता है ये तो थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा मेरे दोस्त। बेचारे जेरेमी बोराश को धक्का देकर मॉन्स्टर अबिस अपनी फुल पावर का नमूना दे रहे हैं। कितनी शर्मनाक बात है ना ये है वो दो शानदार बेल्ट्स जिसके लिए ये जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। और जेफ जैरेट का ये मानना है कि अगर उनके पास ये दोनों बेल्ट्स भी आ जाती हैं तो वो रिंग का किंग के मालिक बन जाएंगे। इनके प्रतिद्वंदी रेफरी के साथ रिंग के अंदर हैं, लेकिन ये क्यों बाहर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? वेल, ये तो उनकी अदा है। पहले जनता को डराते हैं, फिर अपने अपोनेंट्स को डराते हैं और फिर मैच जीत जाते हैं। वाह, भगवान बचाए इनकी इस रणनीति से। ये लीजिए, कैमरामैन को भी नहीं बख्शा। घंटी बजी और ऐलान हुआ एक ऐसी जंग का जहां पर दांव पर लगी है दो दर्शक दीर्घा से आ रही चीखों पुकार को सुनकर लगता है मॉन्स्टर अबिस बिल्कुल खुश नहीं है। अब यही शायद इनके पागलपन का राज है। फिर से एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं कि कितनी पावर है मॉन्स्टर अबिस में। वो संतुलन बिगाड़ने की कोशिश है अपने से कहीं भारी भरकम मॉन्स्टर अबिस की। चावो गुरेरो कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन उनकी कोशिश जारी है। एक बहुत ही अच्छी रणनीति थी, एक बार के लिए फंस गए हैं चावो। चावो गुरेरो की फुर्ती उनके फायदे में आ रही है और ये देखिए, एक के बाद एक लगातार बहुत ही सारे पंचेस। और ये ड्रॉप किक करने की कोशिश, कुछ हद तक कामयाबी मिली। संतुलन बिगड़ा मॉन्स्टर अबिस का, लेकिन नहीं, गले से पकड़ लिया है चावो गुरेरो को। स्लैम करना चाहते थे, लेकिन यहां पूरी तरह से नीचे गिरा दिया है मॉन्स्टर अबिस को। Yeah, baby। पर इतना सब करने के बावजूद भी मॉन्स्टर अबिस को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्शन रिप्ले में ये ड्रॉप किक का असर देखिए, किस तरह से भारी भरकम मॉन्स्टर अबिस एकदम लमलेट हो गए। बुलडॉग हार्ट पहली बार रिंग में। जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्कॉट स्टाइनर उनसे लड़ना चाहते हैं और अबिस ने उनको टैग किया।
जो मेरे दिमाग में एक अहम सवाल आ रहा है कि कौन हो सकता है वो निष्पक्ष मीडिएटर जिसे इन्वेस्टर्स आज रात यहां भेज रहे हैं। सिद्धार्थ, मीडिएटर चाहे जो भी हो, लेकिन उनका काम बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जेफ जैरेट और जैजी लाहौरिया के बीच में सुलह करवाना रेगिस्तान में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल होगा। आप देख सकते हैं कि स्कॉट स्टाइनर कितने गुस्से में है और वार पे वार किए जा रहे हैं बुलडॉग हार्ट पर। और बुलडॉग हार्ट टर्न बकल के पास बहुत ही मुश्किल में पड़े हुए हैं और लगता भी रेफरी की भी खैर नहीं। बैकहैंड चॉप, बहुत ही असरदार मूव है ये रेसलर्स के लिए। रेफरी को उन्होंने शटअप कहा, क्योंकि रेफरी ने उन्हें ये वार्न किया था कि जिस तरह से मुक्का मार रहे हैं वो इलीगल है। वो बहुत ही अच्छा डाक बुलडॉग हार्ट का और शानदार शोल्डर ब्लॉक। हर उस एक वार का हिसाब किताब चुका रहे जो उन पर किया था स्कॉट स्टाइनर ने, और ये बहुत ही बढ़िया बैकहैंड ड्रॉप। एक बार फिर से हम देख सकते हैं इस रीप्ले में, और एक और शानदार साइड स्लैम। रिकाउंट की कोशिश नाकामयाबी मिली, टैग हुआ और चावो गुएरेरो अंदर अपने ही निराले अंदाज में वार करते हुए। कम ऑन स्कॉट। चावो अटैक करना चाहते थे, लेकिन मॉन्स्टर अबिस ने उनका प्लान खराब कर दिया। चालाकी का मुजाहरा किया स्कॉट ने और मॉन्स्टर ने। रेफरी का ध्यान वहां बट गया और इन्हें मौका मिल गया है अपनी क्रूरता दिखाने का। यहां साफ दिख रहा है कि मॉन्स्टर अबिस में जोर ही नहीं, चालाकी और मक्कारी भी कूट कूट कर भरी है। जो इतने बड़े मैच में ऐसी छोटी मोटी चालबाजियां तो होती रहती हैं, लेकिन यहां पर इस छोटे मोटे मैच में छोटी सी चीज यानी कि टाइटल बेल्ट्स दांव पर लगी हैं। इसे कहते हैं पहले गाल को सहलाना और फिर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देना, और फिर उसके बाद बदतमीजी करना, 3 काउंट ना करना और पुशअप करने लग जाना। वाह! एक बार फिर से मौके का फायदा उठा रहे मॉन्स्टर अबिस और स्कॉट स्टाइनर अपना घटियापन दिखाकर, लेकिन इस बार रेफरी ने उन्हें वार्निंग दे ही दी। और क्राउड ने उसका जवाब आपको दे दिया, ये कहकर कि मॉन्स्टर अबिस और स्कॉट स्टाइनर चीटर है। जो जब तक चोरी पकड़ी नहीं जाती है उसे चोरी नहीं कहते हैं। गलत। चोरी जब तक पकड़ी नहीं जाती है तो सजा नहीं होती है, लेकिन चोरी तो चोरी होती है ना। ओ बैली टू बैली सुप्लेक्स, रिकाउंट की कोशिश, लेकिन अभी बहुत ऊर्जा है। एक बार फिर से हम देख सकते हैं कितना इफेक्टिव मूव था इस रिप्ले में। यही तो स्कॉट स्टाइनर की खासियत है, जो उनमें पूरी क्षमता है गेम को कभी भी और किसी भी वक्त बदलने की। चावो बहुत ही मुश्किल में है। स्कॉट ने उन्हें देकर मारा है टर्न बकल पर, चार्ज कर रहे थे, लेकिन दाद देनी होगी चावो गुएरेरो की। एक बार फिर से देखिए, कुछ हद तक कामयाबी मिली है चावो गुएरेरो को। टैग करने के लिए जाना चाहते, लेकिन स्कॉट स्टाइनर उन्होंने पकड़ रखा है। अंत में छूटने में कामयाब तो हुए, लेकिन उधर टैग करके मॉन्स्टर अबिस आ गए हैं और चावो गुएरेरो के प्लान्स पर पानी फेर दिया। ओ बहुत ही शानदार किक टू द बैक ऑफ द नेक, जिसे कि एंजोगिरी भी बुलाया जाता है। शानदार सुपर किक, पर अभी भी खड़े हैं। स्कॉट स्टाइनर पर भी वही सुपर किक दाग दी है। मॉन्स्टर अबिस को भी मुश्किल में डालने के लिए एक बार फिर से तैयारी उठाकर पीछे की ओर फेंका, 3 काउंट करवाने की कोशिश, लेकिन एक मौके पर स्कॉट स्टाइनर वहां पहुंच गए।
ऐसे मौके पर चावो कैसे पीछे रह सकते थे। चावो और बुलडॉग अब संभाल रहे हैं स्कॉट स्टाइनर को। ओ शानदार परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में शोल्डर ब्लॉक्स। एक बार फिर से उसी कोऑर्डिनेशन में सुपर किक दागी और उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया है मॉन्स्टर अबिस को। अब तो मॉन्स्टर अबिस और स्कॉट स्टाइनर को भगवान ही बचा सकता है। फिलहाल चावो गुएरो टॉप रोप पर है, लगता है फिनिशिंग मूव करना चाहेंगे। एक बहुत ही शानदार ड्रॉप किक। स्कॉट स्टाइनर तो बाहर और उनके पीछे पीछे पहुंच गए हैं बुलडॉग हार्ट। मूव करना ऊपर भारी, लेकिन नहीं, उसी ब्लॉक को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया चावो ने। पहुंच गए हैं टॉप रोप पर। उस टर्नबकल से लगता है कि अब कर देंगे अपना फिनिशिंग मूव। जी हां, एक क्रॉस बॉडी ड्रॉप, 3 काउंट की तैयारी, लेकिन वहां शैतान के रूप में पहुंच गए हैं संजय दत्त और उन्होंने उलझा दिया है रेफरी को, जिसका कि हर जाना चुकाना पड़ा उन्हें। लेकिन चावो का ध्यान बटा था और उन पर हो गया है ये ब्लैक होल स्लैम। ओह नो, एक बार फिर से धोखा हुआ। Ladies and gentlemen, the winners of the match and new Ring Ka King Tag Team Champions of the World, the Monster Abyss and Big Papa Scott Steiner. जेफ जैरेट के चेहरे की ये हंसी आने वाले खतरे का ऐलान है। एक्शन रिप्ले में हम देख सकते किस तरह से संजय दत्त ने रेफरी और चावो का ध्यान बटाया, मौके का फायदा उठाया। मॉन्स्टर अबिस ने कर दिया ब्लैक होल स्लैम और हो गया 3 काउंट। और अब डबल टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट्स कुछ गलत हाथों में पहुंच गई हैं। आखिरकार जेफ जैरेट का सपना पूरा हुआ। रिंग का किंग के दोनों टाइटल बेल्ट्स RDX के कब्जे में। इसका मतलब ये कि अब रिंग का किंग का भविष्य खतरे में है। और ये देखिए इस फाइट के कुछ यादगार पल। एक ऐसी कांटे की टक्कर जहां कभी स्कॉट और मॉन्स्टर का पलड़ा भारी था तो कभी चावो और बुलडॉग का। परंतु इस फाइट का अंत बहुत ही दुखद था। विश्वास सूत्रों से हमें यह पता लगा है कि मीडिएटर इस बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द वो हमारे सामने होंगे। वैसे तो मुझे ये काम सौंपा गया था कि मैं दोनों पार्टीज को मीटिंग के लिए इस रिंग में बुलाऊं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जेफ जैरेट और उनकी टीम तो यहां पर पहले से मौजूद है। खैर, मैं दूसरी पार्टी को बुलाने वाला हूं। मैं बुला रहा हूं जैजी लाहौरिया को। Yeah, baby। देखिए सज्जनों, अब आ रहे हैं हमारे रिंग का किंग के कमिश्नर जैजी लाहौरिया, जो कि हर एक कोशिश कर रहे हैं जिससे कि रिंग का किंग की गरिमा बरकरार रहे। भविष्य में रिंग का किंग की सत्ता किसके हाथों में जाएगी, ये तो अभी आने वाले निष्पक्ष मीडिएटर ही हमें बताएंगे। फिलहाल सच्चाई यही है कि जैजी लाहौरिया हैं इस रिंग का किंग के प्रेजेंट कमिश्नर। और ठीक उनके पीछे हैं मैक मॉर्गन और महाबली वीरा। या बेबी, आई लाइक इट। देवी सज्जनों, इस समय पर ये रिंग 2 गुटों में बटा है, जेफ जैरेट का ग्रुप और जैजी लाहौरिया का ग्रुप। देखना यह होगा कि कितनी जल्दी पहुंचते हैं वो निष्पक्ष मीडिएटर, ताकि इस उलझन को सुलझाया जा सके। जो जैजी को देखते ही जेफ जैरेट गुस्से में आ गए हैं। पिछली बार जब जेफ जैरेट को गुस्सा आया था तो उन्होंने जैजी लाहौरिया का सिर फोड़ दिया था। आज क्या होगा? मैं बुलाने जा रहा हूं उस बड़ी शख्सियत को जो यहां आकर डिसाइड करने वाला है रिंग का किंग का पावर किसके हाथ में होगा, जेफ जैरेट के या फिर जैजी लाहौरिया के। और ये बड़ी शख्सियत है हरभजन सिंह। इसे कहते हैं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। इन्वेस्टर
फिनिशर भी हरभजन सिंह। और ये बात जानकर जेफ जैरेट बौखलाए हुए लग रहे हैं। भाई वाह, लुक एट दैट। ये निष्पक्ष कहां से रहे, इन्होंने तो जेफ जैरेट को कितनी जोर से धक्का मार दिया। चावो और बुलडॉग अब संभाल रहे हैं स्कॉट स्टाइनर को। ओ शानदार, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में शोल्डर ब्लॉक्स। एक बार फिर से उसी कोऑर्डिनेशन में सुपर किक दागी और उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया है मॉन्स्टर अब इसको। अगले हफ्ते देखिए मैट मॉर्गन की हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट को वापस पाने की कोशिश, क्योंकि कमिश्नर जैजी लाहौरिया ने दिया है उन्हें मौका एक रीमैच का। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना फैसला सुनाऊं।